हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र को गांधारी को भीमसेन भोजन दे रहे थे। उसी समय पीछे से आकर के काका विदुर ने उस घटना को देखा। भीमापवर्जितं पिंडम आदत्ते गृहपालवत। गृहपाल कहते कुत्ते को, जैसे कुत्ते को लोग भोजन देते हैं, ले तू ले ले खा ले, टूका तोड़ तोड़ के फेंकते हैं, तिरस्कार पूर्वक देते हैं, वैसे भीमसेन अपमानित करते हुए अपने दादा दादी धृतराष्ट्र और गांधारी को भोजन परोस रहे दे रहे हैं। विदुर ने चुपके से पीछे से छिप करके ये घटना को देखा। खिला करके भीमसेन चले गए। धृतराष्ट्र को ज्ञात हुआ कि महामंत्री विदुर आए हैं। विदुर जी ने पूछा, हे महाराज कैसे बीत रहे हैं जीवन? आओ विदुर आओ बैठो, बहुत सुख है। इतना सुख तो हम अपने राजपाट में नहीं पाते थे, हमारे पुत्र इतनी सेवा नहीं करते थे, दुर्योधन आदि इतना मेरा धर्मराज युधिष्ठिर मेरा ध्यान करता है, प्रतिदिन मुझसे मिलने आते हैं, सुख दुख मुझसे पूछते हैं। सुन करके विदुर ने अपना माथा पटका, हाय हाय, और कुछ श्लोक बोले हैं विदुर जी ने। अहो मय्यसी जंतो जीविता साया भवान भीमापवर्जितं पिंडम आदत्ते गृहपालवत। हे महाराज, कितनी बड़ी विडंबना है आपकी। आपके जीवन की इच्छा अभी तक पूरी नहीं हुई। मैंने सब कुछ देखा। भीमसेन के द्वारा तिरस्कृत भोजन को प्राप्त करके और जीवन जीना चाहते हो, सुख चाहते हो, उन समय को याद करो। इन पांडवों के साथ आपने कैसे कैसे व्यवहार किए हैं। अग्निर्निशिष्टो दत्तश्च गरोदाराश्च दूषिताः। अग्निर्निशिष्टा, इनको खांडव वन में लाक्षागृह में जलाने का षड्यंत्र आपने किया मारने के लिए। भीमसेन को मारने के लिए विष पान करवाया, सब कुछ आप जानते थे, को बार नहीं रोके हैं। उनकी दारा माने पत्नी को दूषित करने के लिए, अपमानित करने के लिए भरी सभा में उसकी इज्जत को तार तार जब आपके पुत्र कर रहे थे, तो एक बार भी अपने पुत्रों को डांटा नहीं। उन्हीं पांडवों के पिता पांडु के राजपाट को भोगते हुए आपकी इतनी आसक्ति हो गई है कि उनके समस्त इंद्रप्रस्थ आदि जो अपने पुरुषार्थ से पांडवों ने एकत्रित किया, उसको भी आप देना नहीं चाहते हैं। धिक्कार है आपके जीवन को। शास्त्र कहते हैं घर में अपमान हो उससे पहले जो व्यक्ति वैराग्य को धारण करके वन में चला जाता है, भगवान का भजन करके देह का त्याग करता है, सवै धीर उच्यते, वही धीर वीर पुरुष है, वही श्रेष्ठ आदमी। घर में अपमान हो, कुत्ते की तरह जीवन बैल की तरह बूढ़े जी रहे हो और फिर भी वैराग्य ना हो, धिक्कार है ऐसे जीवन को। ऐसी एक आदमी था, बूढ़ा हो चला, बच्चे से अपने बेटे से थोड़ा उसकी झगड़ा हो गई। संतोष जी तो नाराज हो गया। बाप कहा हमसे ज्यादा लड़ो मत, हमारा अपमान मत करो, नहीं तो मैं वृंदावन चले जाऊं, जंगल चले जाऊं भजन करने के लिए। कहा ठीक चले जाओ, कोई जरूरत नहीं हमारी, तुम्हें जाओ जहां जाना जाओ। अब इतना अपमान हुआ, बात बात पे बात फंस गई। ठीक है मैं चला जाऊं, हाँ जाओ जाओ, कोई जरूरत नहीं आपके यहाँ, जाओ यहाँ से। अपना बेचारा बूढ़ा बाप दंड कमंडल जो भी अपना थोड़ा कुछ आवश्यक सामान था अपने झोले में डाला, स्टेशन में पहुंचे। अब ट्रेन से जाना है वृंदावन। ठंडी का समय था, ठंडी रात में ज्यादा बढ़ी, कांपने लगे, कंबल उम्बल है नहीं, खाने को कुछ मिल नहीं रहा है। इतना नहीं, कोहरे के कारण ट्रेन 5 घंटा लेट चल रही, बोलो राधे राधे। अब जब भूख ज्यादा बढ़ी तो अब बार बार घर की याद आ रही है। अब घर वाला सुख बाबा बनने पे थोड़ी मिलेगा संतोष जी। कभी मुट्ठी भर चना, कभी घना घना घी मिलता है, कभी काजू बादाम ही मिलते हैं और कभी वो भी नहीं मिलते, वो भी मना हो जाता है। साधुओं की वृत्ति इतनी सरल नहीं है, उसमें त्याग भी है, मानापमान भी है, संघर्ष भी है जीवन में।
ऐसा नहीं कि साधु महात्मा ब्राह्मण गुरुजन माले माल खाते हैं। अब जब समय ज्यादा बीता, भूख ज्यादा बढ़ गई, ठंडी ज्यादा बढ़ गई, ट्रेन ज्यादा लेट होती चली जा रही है, तो बूढ़े बाबा के मन में विचार आया वृंदावन क्या जाए, चलो लौट चलते हैं घर। और जब लौट करके घर पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, बेटा ने देखा बाबूजी ही पुकार रहे हैं। कितना भी उसका भी थोड़ा क्रोध जब शांत हुआ तो थोड़ा दया आई, जा करके दरवाजा खोलकर लौट आए, हो वृंदावन? कहाँ जा तो रहे थे, लेकिन मुझे मुन्ना की याद आ रही थी। मुन्ना माने तुम्हारे बेटे की, नाती की याद आ रही थी। मुन्ना की याद आ रही थी, मेरे बिना बेचारा कैसे रहेगा, मैं उसको लेकर के खिलाता कुदाता था। और इस प्रकार से सज्जनों, आज तत्राप्यजात वैराग्य, वैराग्य नहीं उत्पन्न होता है लोगों को। गृहस्थाश्रम में अनेक प्रकार के कष्ट पाते हैं, लेकिन वैराग्य नहीं उत्पन्न होता है। विदुर ने डांट लगाई, धृतराष्ट्र और गांधारी का मार्गदर्शन किया, हरिद्वार लेकर के गए हैं और वहां पर गंगा में स्नान करा के दिव्य सद्गति प्रदान करवाया। विचार करिए आप लोग, अपने जीवन में कभी भी धृतराष्ट्र ने सत्कर्म नहीं किया, कभी भी शुभ कर्म नहीं किया, पापाचार ही जीवन था। अपने पुत्रों से सदा पाप ही करवाता हुआ देखता रहा, सुनता रहा ये। लेकिन एक विदुर रूपी संत ने इस पापी धृतराष्ट्र के हाथ को पकड़ लिया, जीवन धन्य हो गया। संत भक्त अगर किसी पापी का भी हाथ पकड़ लेते हैं तो सद्गति मिल जाती है सज्जनों। इधर युधिष्ठिर जी महाराज भोर हुआ, स्नान करके दादा दादी को प्रणाम करने आते थे। संजय जी उदास बैठे हैं, हमारे दादा दादी कहाँ गए? किसी बात से दुखी होके चले गए हमको छोड़ करके क्या? देवर्षि नारद और तुमरु नाम के गंधर्व उतरे महल में युधिष्ठिर के पास। तो कहा, हे युधिष्ठिर, अपने दादा दादी की चिंता मत करो, जो भगवान नारायण द्वारका में कृष्ण के रूप में विद्यमान है, उन्हीं का एक रूप है काल का, मृत्यु का। और काल रूपी मृत्यु रूपी भगवान कभी किसी पर दया अनुग्रह नहीं करते हैं, और वो इसमें पूरे भूमंडल पर मंडरा रहे हैं काल के रूप में। आप अपनी गति को सोचो। तुम्हारे दादा दादी विदुर के मार्ग पर चल रहे हैं, विदुर ने हाथ पकड़ा है, वो हरिद्वार में है। आज से 7वें दिन वे योगाग्नि के द्वारा देह को त्याग करके परम सद्गति को प्राप्त होंगे। अब अपनी चिंता करो युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र गांधारी की चिंता मत करो।